गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब सॉल्यूशन चैप्टर में 2020 में पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? आदर्श विलयन का है ना, आदर्श और अनादर्श है ना, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आदर्श विलयन हम किसको कहते हैं? आदर्श विलयन बोला जाता है जो सभी तापों और सांद्रताओं पर राउल के नियम का पालन करता है ना, उसी को हम आदर्श विलयन बोलते हैं। और जो राउल के नियम का पालन नहीं करता है वो अनादर्श विलयन कहलाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। तो आदर्श विलयन कौन होगा? है या राउल के नियम का पालन करता है, तो पहला ही आंसर होगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा? है ना, इसका आंसर होगा, है ना, ए नंबर होगा, है ना। इसका आंसर आपको ए नंबर होगा, है ना। यह राउल के दूसरा चॉइस है, यह राउल के नियम का पालन नहीं करता है, ये तो नहीं होगा। ए और बी दोनों, ये भी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? यह राउल के नियम का पालन करता है ना। आदर्श विलयन जो होता है सभी तापों और सांद्रताओं पर राउल के नियम का पालन करता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुषंग गुण है? ये क्वेश्चन भी आपको बराबर पूछा जाता है। अनुषंग गुण, अनुषंग गुण मतलब जो विलयन में उपस्थित विलय के है ना कणों की संख्या, अणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम अनुषंग गुणधर्म कहते हैं। अनुषंग गुणधर्म 4 है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्रासरण दाब। अब देख लेते हैं ये प्रासरण है ना, पृष्ठ तनाव, चालकता, अर्धआयु होते हैं, आंसर क्या होगा? प्रासरण है ना, प्रासरण दाब है ना, प्रासरण दाब। अनुषंग गुणधर्म क्या है? प्रासरण दाब है ना। और तीसरा जो है क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है ना। पहाड़ पर मतलब ऊंचा अगर ऊपर जाइएगा तो वहां वायुमंडलीय दाब घटता है, इसलिए वहां क्वथनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ये आंसर होगा, है ना। दूसरा चॉइस है, वहां ताप कम है ना, वहां दाब ज्यादा है, वहां हवा ज्यादा है, तो नहीं। पहाड़ों पर मतलब ऊंचे स्थान पर है ना, जल का क्वथनांक, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां जो है ना, वहां वायुमंडलीय दाब कम जाता है, ऊपर जाने से वायुमंडलीय दाब कम जाता है, जिसके कारण क्वथनांक में कमी आती है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा प्रासरण दाब, है ना, निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? प्रासरण दाब, प्रासरण दाब का सूत्र होता है ना, प्रासरण दाब पाई से लिखा जाता है, पाई बराबर CRT है ना। प्रासरण दाब बराबर क्या होता है? पाई बराबर, यहाँ P से दिया क्वेश्चन, तो ठीक है, जो दिया हुआ उसी को, तब P बराबर CRT, तो पहला ही आंसर हो गया, है ना। ये सब तो होगा ही नहीं, है ना। प्रासरण दाब पाई से लिखा जाता है, पाई बराबर CRT। C जो है C मोलर सांद्रण होता है, R विलयन स्थिरांक होता है, T परम ताप होता है ना, प्रासरण दाब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा P बराबर CRT। पांचवा क्वेश्चन है, अर्धपारगम झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं, है ना। तो अर्धपारगम झिल्ली किसको बोलते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? जो अपने से होकर सिर्फ विलायक के अणुओं को है ना ये आर पार होने देता है। ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा था, है ना, सेम ये क्वेश्चन था कि अर्धपारगम झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाता है, तो क्या निकल पाता है? ये चॉइस में दिया हुआ विलय के अणु, विलायक के अणु, जटिल आयन, सरल आयन, तो क्या होगा? अर्धपारगम झिल्ली हम किसको बोलते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? जो अपने से होकर सिर्फ किसको है आर पार होने देता है? विलायक के अणु को। इसका सही क्या होगा? बी होगा, है ना, बी होगा। ये क्वेश्चन आपको 23 से ये क्वेश्चन था, रिपीट क्वेश्चन है, 23 में भी पूछा गया था, ठीक है। ओके, थैंक यू।